हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स हब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं कोलकाता के रॉबिन्सन स्ट्रीट की एक ऐसी कहानी लाया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी है रॉबिन्सन स्ट्रीट में रहने वाली एक फैमिली की। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात है 11 जून 2015 की, जब कोलकाता पुलिस सेंट्रल कोलकाता में एक घर के दरवाजे पर पहुंची क्योंकि आसपास के लोगों ने उन्हें एक खिड़की से निकलने वाले धुएं के बारे में कंप्लेंट की थी। पर घर में घुसने के बाद जो उन्हें मिला उसके लिए कोई तैयार नहीं था। जी हाँ, जैसे ही पुलिस घर के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि 77 साल के एक व्यक्ति की जली हुई लाश बाथरूम के अंदर पड़ी है और एक बेडरूम में एक महिला का पूरे कपड़े पहने हुए कंकाल पाया गया और एक कमरे में कुत्तों की हड्डियों से भरे 2 बैग भी पाए गए थे और घर में एक जिंदा व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी। तो जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब यह पता चला कि उसका नाम पार्थ डे है जिसकी उम्र 44 साल है। वह अपनी ही बहन की लाश के साथ रह रहा था जो लगभग उस तारीख से 6 महीने पहले दिसंबर में ही मर चुकी थी। तो इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि पार्थ मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है। इतना ही नहीं, दिसंबर में पार्थ की बहन की मौत से पहले अगस्त में उनके दोनों कुत्तों की मौत हो गई थी, जिस वजह से पार्थ की बहन डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिस वजह से उन्होंने कुत्तों का अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। तो आइए इस केस को थोड़ा और बारीकी से जानते हैं। तो जो पार्थ है, जो उस घर से जिंदा व्यक्ति मिला था, वो सॉफ्टवेयर जाइंट माने जाने वाले टीसीएस में एम्प्लॉय थे। वे इंडिया आने से पहले विदेश में ही रहते थे। पार्थ पिछले 6 महीने से अपनी बहन की लाश और करीब 10 महीनों से अपने कुत्तों के अवशेषों के साथ रह रहे थे। पार्थ ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बहन और कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनसे दूर नहीं होना चाहता था। इतना ही नहीं, पुलिस तब चौंक गई जब पार्थ ने खुलासा किया कि उसकी बहन की आत्मा आए दिन उससे मिलने आती है। वह अपनी मरी हुई बहन की लाश के पास उसके लिए खाना भी छोड़ता था। तो अब सवाल ये आता है कि जो बाथरूम में डेड बॉडी मिली थी वो किसकी थी? तो जिस धुएं की शिकायत 11 जून को लोगों ने पुलिस से की थी वो कुछ और नहीं बल्कि 77 साल के बुजुर्ग ने खुद को जलाकर मार डाला था। तो सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि पार्थ के पिता अरविंद थे, जो इस बात से अनजान थे कि उनकी बेटी मर चुकी है और इसी घर में सड़ रही है। उनके बेटे के मुताबिक मार्च या अप्रैल के आसपास उन्हें इस बात का पता चला, जिससे वो भी डिप्रेशन में चले गए, जिस वजह से 11 जून को उन्होंने सुसाइड कर लिया। पार्थ ने यह भी बताया कि उसकी बहन काफ़ी धार्मिक हो गई थी, जिस वजह से उसने खाना लेना बंद कर दिया था और बस कुछ ही घूंट पानी तक सीमित रह गई थी। घर में छानबीन के दौरान काफ़ी सारे नोट्स और डायरीज लिखी हुई मिली, जिनमें पार्थ की डायरी ने सबसे ज़्यादा चौंकाया। उसमें लिखा था कि वह अपनी माँ से नाराज़ था, जिनकी मृत्यु 2002 में ही हो गई थी। वह नाराज़ इसलिए था क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि वह नामर्द है और उनकी माँ एक नौकरानी को भी बार बार उनके कमरे में यह जानने के लिए भेजती थी कि वह नामर्द है भी या नहीं। एक नोट में यह भी लिखा मिला कि किसी ट्रैवल के दौरान उनकी बहन ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट में लिखा है कि कंकालों की बदबू भगाने के लिए कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया था, जिससे यह बात पता चलती है कि अगर कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया तो फिर ना तो पड़ोसियों को और कभी कभार घर में आने जाने वाले लोगों को किसी को भी ज़रा सी भी स्मेल नहीं आई। पार्थ ने बहन की मौत के बाद घर में बर्थडे पार्टी भी रखी थी, पर इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगी कि इस घर में किसी की लाश भी सड़ रही है। घर से काफ़ी अजीब चीज़ें भी मिली, जैसे कुत्ते और बंदरों की अलग अलग पोज में ड्राइंग बना रखी थी, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी 2 साल के बच्चे ने इनको बनाया हो। और साथ ही पुलिस को 8 लैपटॉप भी मिले। और ये अजीब चीज़ें यहाँ ही ख़त्म नहीं हुई। जब पुलिस छानबीन करते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंची तब उन्हें ऐसा लगा जैसे हल्की आवाज़ में कोई मंत्र पढ़ रहा हो, लेकिन सब जगह ढूंढने के बाद भी सारे कमरे खाली ही मिले। लेकिन थोड़ी और बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि ये आवाज़ अमेरिकी गुरु जॉइस मेयर की है, जो बाइबल के उपदेश देते हैं, जो घर में लगे स्पीकरों में बज रही थी। और जब बंगाली दैनिक आनंद बाजार के रिपोर्टर ने पार्थ के बारे में जाना कि उसकी स्थिति अब कैसी है, तो वो भी हैरान रह गए। उनके मुताबिक पार्थ पेवलोव मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थे और शरीर की एक भयानक बदबू से पीड़ित थे। डॉक्टरों का कहना है यह बदबू काफ़ी दिन लाश के साथ रहने की वजह से इन्फेक्शन का नतीजा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पार्थ बहुत उत्तेजित रहता था और हमेशा जीसस जीसस चिल्लाता था और कभी कभी डॉक्टर से कहता था कि मुझे छुओ। वह तभी शांत होता था जब डॉक्टर्स उसे कहते थे कि जीसस और मैरी आएंगे और तुम्हें छुएंगे। कुछ टाइम बाद पार्थ को मेंटल हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया, जिसके बाद वह लोगों की आंखों से गायब ही हो गया। पर 21 फरवरी 2017 को वह कोलकाता में अपने वॉटगुगे में स्थित घर में मरा हुआ पाया गया। उसने भी अपने पिता की ही तरह खुद को बाथरूम में ही जलाकर मार डाला था।
तो दोस्तों ये है रॉबिन्सन स्ट्रीट की एक मिस्ट्री जो आज भी अनसुलझी है कि आखिर क्यों लोगों को लाशों की स्मेल नहीं आई। इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला आदमी आखिर कैसे मेंटली डिस्टर्ब हो गया, ये सब आज भी एक राज ही बना हुआ है। तो दोस्तों आपकी इस केस को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।